हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक ठाक होगा, सब सही होंगे। तो पता है आप लोगों की, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये मेरे चैनल का लोगो है। और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये मैं टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे रखा हूँ। इस जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे अपलोडेड है पहले से ही, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है जीनर डायोड। याद होगा, पीएन जंक्शन डायोड के बाद एक डायोड होता है जिसको हम लोग जीनर डायोड बोलते हैं। तो जीनर डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड के तरह ही है, वही है, सेम, सभी चीज़ सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल में थोड़ा सा अलग चीज़ होता है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा जीनर डायोड कंप्लीट कर लें। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, और अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाया तो इसको एक पार्ट में मैं और बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जीनर डायोड को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसका नाम है सेकेंड नाम जो है वो है ब्रेक डाउन डायोड। इसको हम लोग ब्रेक डाउन डायोड भी बोलते हैं। अब क्या है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच वर्क्स अंडर द रिवर्स्ड बाइस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझिएगा कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है उसी का एप्लीकेशन है ये जीनर डायोड। लेकिन कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है कि रिवर्स बाइस कंडीशन में ये ऑपरेशन करता है, काम करता है। और सेकेंड कंडीशन ये है कि ज़्यादा डोपिंग लेवल हम लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। और डोपिंग लेवल जो होता है वो नीचे में मैं दिखाया हूँ कि 1:10⁵ डोपिंग लेवल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 1:10⁵ ठीक है। ये डोपिंग अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जाके मेरा पहले का जो बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स है उसको जाके देखिए, उसमें मैं सारा चीज़ प्रॉपरली बताया हूँ। नेक्स्ट है, अब अगला पॉइंट्स हमारे पास जो है वो है इट इज़ फैब्रिकेटेड विथ सिलिकन ओनली। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिलिकन का ही बना हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ सिलिकन का। नेक्स्ट है, एंड पॉपुलरली नोन एज कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। अच्छा, एक पॉइंट और है कि जीनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ करने, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर उसके तरह भी यूज़ किया जाता है। तो इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग कि कांस्टेंट वोल्टेज डायोड भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मेजर एप्लीकेशन इज़ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। अभी जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि जो ये जीनर डायोड है उसका मेजर एप्लीकेशन कांस्टेंट वोल्टेज रखने के लिए किसी भी सर्किट में हम लोग करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रख रहा है किसी भी सर्किट में, वोल्टेज कांस्टेंट रख रहा है, इसका क्या मतलब है, वोल्टेज का रेगुलेशन कर रहा है। ठीक है। एंड इट कैन बी यूज एज रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस। रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। कैसे हम लोग समझेंगे कि रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस है, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट्स है ये जीनर डायोड के बारे में, कुछ थियोरेटिकल पॉइंट, उसको आप हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जीनर डायोड मस्ट बी रिवर्स बाइस्ड एंड ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस ब्रेक डाउन रीजन। तो जीनर डायोड जैसे कि हमको याद होगा कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो था वो फॉरवर्ड वाइस में काम करता था, तो ये जीनर डायोड जो है वो रिवर्स वाइस में काम करता है। दैट इज रिवर्स वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर दैन द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द डिवाइस इन मैग्नीट्यूड। याद होगा आपको कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता था उसका रिवर्स बाइस करंट वोल्टेज हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते थे। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो जो डिवाइस है हमारा काम के लायक नहीं रहता, वो जल जाता। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे उसी का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास, अभी समझेंगे कैसे हम लोग रिवर्स वाइस रीजन में कैसे काम करवाते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे प्रॉपर। उसके बाद है हेविली डोप्ड विथ शार्प एज। शार्प एज कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा डोपिंग लेवल होता है, और जो शार्प एज कहने का मतलब कि ये हमारे पास अगर पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास अगर है, ये एक पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास है, तो इस एज पे बहुत ज़्यादा चार्ज हमारे पास अवेलेबल होगा। शार्प एज कहने का मतलब ये भी एक है। ठीक है। नेक्स्ट अदर एप्लीकेशन, जीनर डायोड का कुछ और एप्लीकेशंस है। वो एप्लीकेशन में फर्स्ट है एज ए स्विच ऑपरेट्स फास्टर दैन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। क्यों फास्टर दैन, क्यों ऑपरेट करेगा, क्योंकि हेविली डोप्ड है। नेक्स्ट एज ए रेक्टिफायर,
याद होगा हम और एक बात मैं और बताना मेंशन करना चाहूँगा कि पूरा रेक्टिफायर और फिल्टर ये पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ़िल्टर और रेक्टिफायर के नाम से, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे पास जो रेक्टिफायर और फिल्टर होता है वो सारा प्रकार का फ़िल्टर और रेक्टिफायर में डील कर चुका हूँ, बस उसका न्यूमेरिकल बचा हुआ है जो कि मैं करवाऊँगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू कन्वर्ट गिवन साइन वेव इनटू स्क्वायर वेव और पल्स वेव फॉर्म। इसका एक और काम है कि जो हमारा साइनोसाइडल वेव फॉर्म होता है ऐसा, इनपुट में अगर ऐसे देंगे तो आउटपुट में ये हमको ऐसे दे सकता है स्क्वायर वेव, और इसी को पल्स वेव भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे देगा हम समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। OPAMP ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह ये सब का नाम सुने हैं, तो उसमें हम लोग यही सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट Zener डायोड आर कॉमर्शियली अवेलेबल विथ ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रेंज 2.5 वोल्ट टू 300 वोल्ट। तो जो हमारा Zener डायोड होता है वो कॉमर्शियली इतना वोल्ट के बीच में अवेलेबल होता है। मतलब अगर आपको वोल्टेज रेगुलेशन करवाना है कि किसी भी सर्किट, मान लीजिए ये सर्किट है हमारा, इस सर्किट के अंदर का जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 300 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और 2.5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग समझने चलेंगे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्किंग प्रिंसिपल। पहले हम लोग इसका सिंबल देख लेते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट में हम लोग देखेंगे। इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, ये रहा हमारा Zener डायोड। Zener डायोड का सिंबल कुछ ऐसे होता है, PN जंक्शन डायोड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक इधर और एक इधर ये एक्स्ट्रा लाइन हम लोग लगाते हैं। और हम लोग को पता है कि इधर एनोड होता है और इधर कैथोड होता है, हम लोग को ये चीज़ पता है पहले से। नेक्स्ट है इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगा कि हमारे पास एक वोल्टेज रेगुलेटर होगा, VZ होगा और एक रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली, और आइडियली हमारे पास सिर्फ एक वोल्टेज होगा। ये प्रैक्टिकली डायोड के अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो ये रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ आपको कि यहाँ पे इसको जितना वोल्टेज रेगुलेट करवाना है उतना वोल्टेज से इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो वही वोल्टेज, और ये आइडियल का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। तो हमारे पास इसका वर्किंग कैसे होता है हम लोग समझते हैं। तो ये सिंपल एक PN जंक्शन डायोड है, दिख रहा होगा हमारे पास, ये एक सिंपल PN जंक्शन डायोड है। ये PN जंक्शन डायोड हमारे पास सिंपल है, और ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। और ध्यान से देखें तो रिवर्स वोल्टेज लगाए हैं, रिवर्स प्राइस में लगाए हैं कि हम लोग पॉजिटिव को P टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं और N टाइप को इलेक्ट्रॉन के तरफ को पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं। तो ये रिवर्स वाइज का केस है। ठीक है, और इसके बीच में जो Zener वोल्टेज है इसको हम लोग VZ बोल रहे हैं। जो Zener वोल्टेज है, Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसको हम लोग VZ बोल रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर हम एक जो रिवर्स वोल्टेज दिए हैं वो रिवर्स वोल्टेज ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब समझ में आ रहा है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब आई होप समझ में आ रहा हो आपको। तो अगर ये Zener वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये जो रिवर्स वोल्टेज है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ जो VZ है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इससे अगर कम होगा तो PN जंक्शन डायोड एक रिवर्स वाइज के केस में जो नॉर्मल के तरीका से वर्क करता है उसी तरीका से वर्क करेगा, और ये अभी ओपन स्विच की तरह, कुछ ऐसे स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये रहा हमारा ओपन स्विच, इसके तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर्स वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड किए हैं बाइसिंग वोल्टेज, वो Zener वोल्टेज से ज़्यादा नहीं है और रिवर्स बाइस वोल्टेज से ज़्यादा नहीं है। जब तक रिवर्स बाइस वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा, रिवर्स वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक उसका जो डिप्लीशन लेयर बनता है वो वैनिश नहीं होगा और तब तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ तभी समझ में आएगा बहुत अच्छे से जब आप PN जंक्शन डायोड को पहले देखें। तो अगर ये चीज़ अभी जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो PN जंक्शन डायोड को पहले देखें, उसके बाद जस्ट बाद इसको देखें, समझ में आ जाएगा। मैं इसीलिए बेसिक्स इसका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो
सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है पी एन जंक्शन डायोड का, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है पॉइंट 1 हमारे पास कि when the PN junction diode is in reverse bias with a voltage below the breakdown voltage in the magnitude, the current is due to minority carrier and the diode is in non-conductive mode और it will work as normal device। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, सारा मैं बता चुका हूँ। तो हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट लीकेज करंट बहते रहता है, तो हम लोग वो लीकेज करंट को नेगलेक्ट करते हैं और जो मेन मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट बहता है उसको हम लोग देखते हैं, वैल्यू देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे दूसरा, अब मेन वर्किंग हम लोग समझेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ये तो था हमारा नॉर्मल ऑपरेशन। अब जो हमारा ब्रेक डाउन वाला स्थिति जब आएगा तब क्या होगा, सपोज कीजिए हमारे पास ये वोल्टेज जो है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से यहाँ पे ज़्यादा कर दिया। ब्रेक डाउन वोल्टेज से जैसे ही ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का डिप्लीशन लेयर जो है वो वैनिश होना स्टार्ट करेगा और अचानक से वैनिश हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिवर्स वाइस वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा और जैसे ही थोड़ा सा ज़रा सा बढ़ेगा ये अचानक से वैनिश होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें अचानक से करेंट का फ्लो स्टार्ट होगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करेंट का फ्लो स्टार्ट होगा। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है, ये कंडीशन है कि जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, जो डायोड है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा यहाँ और यहाँ, जो डायोड के अक्रॉस जो ये और ये पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट वोल्टेज जो होगा वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होगा। जिस वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन हुआ है उसी वोल्टेज के बराबर ये कांस्टेंट होगा, भले ही करंट कितना भी हाई अमाउंट ऑफ जाए लेकिन वोल्टेज जो होगा बराबर हमेशा उतना ही कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए हम लोग इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज़ करते हैं। और एक बात और, जो जीनर ब्रेकडाउन होता है, मतलब जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन ये हो रहा है रिवर्स ब्रेकडाउन, वो दो तरीक़ा से होता है, एक रिवर्स ब्रेकडाउन और एक जीनर ब्रेकडाउन और एक एवलांचे ब्रेकडाउन। ये फिनोमेना होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे ब्रेकडाउन कैसे होता है, असली मैकेनिज्म, इसको भी हम लोग समझेंगे। और फिलहाल मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट्स के तरफ ले चलता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, व्हेन रिवर्स्ड वोल्टेज इज इक्वल्स टू द ब्रेक डाउन वोल्टेज इन द मैग्नीट्यूड, तो लार्ज करेंट विल स्टार्ट टू फ्लो इनटू द डिवाइस एंड इट इज़ वेरी लार्ज ड्यू टू दिस ब्रेक डाउन। जो मैं अभी बोला हूँ वही है। नेक्स्ट है, व्हेन रिवर्स्ड वोल्टेज आर greater than the breakdown voltage and more current will be passing into the Zener diode, but voltage across it maintained constant and it is around breakdown voltage of the Zener। वही डिवाइस जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया हूँ वही सेम चीज़ है हमारे पास। अब हम लोग समझने चलते हैं कि जो ब्रेकडाउन होता है हमारे पास दो तरीक़ा का, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन, ये कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डिप्लीशन विड्थ होता है, जैसे ही हम इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे, रिवर्स वाइज वोल्टेज सोर्स से जैसे ही इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये होल है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन है, पता है हम लोग को, इस पर निगेटिव इसके पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमको ये सारा चीज़ पता है। और उसके बाद यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ माइनस प्लस के रूप में बनता है, और जो डिप्लीशन विड्थ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग लेवल के। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि जो डोपिंग लेवल हम लोग अगर हाई डोपिंग लेवल करेंगे तो डिप्लीशन विड्थ कम होगा, अगर लो डोपिंग लेवल करेंगे तो डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा होगा। हम लोग को ये चीज़ पता है पहले से। तो डिप्लीशन विड्थ होता है W, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल होता है, ये बात हमको पता है। और अब क्या होगा, जो जीनर ब्रेकडाउन है इसको हम लोग समझने चलते हैं। तो ये कैसे होता है, तो समझिएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाएं निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, पहले वोल्टेज सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक को टूटने के लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो चाहिए 2 वोल्ट। तो हम 1.5 वोल्ट दिए, 1 वोल्ट दिए पहले, तो ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ। फिर 1.5 वोल्ट दिए, ब्रेक डाउन नहीं हुआ। और 1.5 वोल्ट तक दे रहे हैं तब तक माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट का फ्लो हो रहा है,
ये बात नहीं है कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट का फ्लो माइनॉरिटी कैरियर के कारण स्मॉल लीकेज करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक मेजोरिटी चार्ज कैरियर नहीं मूव करेगा, तो उसके कारण हमको करंट का फ्लो करवाना है। तो क्या करेंगे, जो भी ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसके जैसे ही उसके पास इसका मैग्नीट्यूड ले जाएंगे, जो हमारा वोल्टेज, ये जो हमारा बैटरी है इसका वोल्टेज जैसे ही हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के पास ले जाएंगे, जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसके पास ले जाएंगे, वैसे ही ये जो डिप्लीशन विड्थ है हमारा, ये जो डिप्लीशन विड्थ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण रप्चर हो जाएगा, और शार्पली रप्चर होगा, मतलब बहुत तेज़ी से रप्चर होगा, और हाई अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। और जीनर ब्रेकडाउन का हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं, जैसे कि ये रहा निगेटिव तरफ ग्राफ हमारा होगा, ये बात हम लोग को पता है कि ग्राफ जो हमारा होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये रहा हमारा वोल्टेज और ये रहा करेंट, तो ये IZ जो है IZ वो जीनर करेंट जो है वो लीकेज जीनर करेंट बह रहा है। कब तक, जब तक ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज के समीप नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब तक हम लोग यहाँ हैं, जब तक हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही बढ़ा के हम लोग जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास लाएं तो हमारा डिप्लीशन लेयर तुरंत वैनिश हुआ और शार्पली वैनिश हुआ, और उसके बाद करंट का फ्लो अचानक से बढ़ गया। देखिए करंट का फ्लो यहाँ पे अचानक से बढ़ गया, जैसा कि हम लोग को दिख रहा होगा। ये करंट का फ्लो हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट माइनॉरिटी कैरियर के कारण बढ़ रहा था, और यहाँ पे मेन करंट बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जीनर ब्रेकडाउन। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, जैसा कि मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये पॉइंट्स हमारे पास। पॉइंट ये है कि इट इज़ ड्यू टू द लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो जीनर ब्रेकडाउन होता है हमारा वो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण होता है, ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और एक बात और, जो हमारा सिलिकॉन जो बनाते हैं हम लोग जीनर डायोड, वो सिलिकॉन से बनाते हैं, और वो सिलिकॉन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसके रप्चरिंग के कारण भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जीनर ब्रेकडाउन विल अकर एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इज़ बिलो 6 वोल्ट। 6 वोल्ट से कम होता है जनरली जो वोल्ट होता है, जो हमारा ब्रेकडाउन होता है वो 6 वोल्ट से कम पे ही हो जाता है, और ये ब्रेकडाउन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीनर ब्रेकडाउन इज़ वेरी शार्प। जो जीनर ब्रेकडाउन होता है तुरंत एकदम झटका से हो जाता है, जैसे ही हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुँचे वैनिश हो जाता है, तो इसीलिए वेरी शार्प बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्रेकडाउन है वो है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन को समझते हैं। फिर जीनर ब्रेकडाउन आई होप समझ में आया होगा, रिवर्स बाइस का केस है। अब एवलांचे ब्रेकडाउन समझते हैं। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है समझते हैं हम लोग। एवलांचे ब्रेकडाउन जनरली देखें हम लोग, जीनर ब्रेकडाउन जनरली 6 वोल्ट से पहले हो जाता है, बिलो 6 वोल्ट पे हो जाता है, अभी हम लोग देखे थे। लेकिन एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है जनरली 6 वोल्ट के बाद होता है। अब कैसे होता है एवलांचे ब्रेकडाउन समझते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, जो हमारा रिवर्स वाइज वोल्टेज है उसको बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे होल है और इलेक्ट्रॉन है, होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ और होल के साथ टकराएगा, कोलिजन होगा, नंबर ऑफ कोलिजन होगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन के साथ नंबर ऑफ कोलिजन को एक नया नाम हम लोग देते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, समझिएगा क्या इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, क्यों, क्योंकि वोल्टेज कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, रिवर्स वाइज वोल्टेज क्यों कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, और कोलिजन के दौरान कुछ थर्मल एनर्जी रिलीज़ होता है, और थर्मल एनर्जी रिलीज़ होने के कारण क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और नया इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आता है, न्यू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाता है, और उतना तेज़ी से फिर से कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने के कारण फिर से नया इलेक्ट्रॉन आता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन। इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन होते होते फाइनली ये पूरा का पूरा जो हमारा
डिप्लीशन विड्थ है वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता है। और याद रखिए ये जो ब्रेकडाउन है एवलांचे ब्रेकडाउन, ये शार्प नहीं होता है, ये एकदम शार्प एकदम अचानक से नहीं होता है, ये आराम आराम से होता है, और ये इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन के कारण होता है। तो इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन, इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लिकेशन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो यहाँ पे एक पॉइंट्स मेंशन किया हूँ मैं। ड्यू टू दिस फेनोमेना ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड एंड कंडक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम द डायोड। अब कैसे होगा, दिस इज़ ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड एनर्जी स्ट्राइक, जो थर्मली जो एनर्जी स्ट्राइक के कारण जो थर्मल एनर्जी जनरेट हो रहा है उसके कारण होता है ये। अब क्या है, when reversed bias voltage increases the number of collision will increase and the free electron will generated, this free electron further strike with another atom and gets more number of free electron। ये बात मैं बोल चुका हूँ अभी। उसके बाद क्या है, it occur at a particular voltage which is greater than generally 6 volt, 6 volt के ज़्यादा बड़ा होता है, 6 volt से ज़्यादा बड़ा होता है। the temperature coefficient of एवलांचे ब्रेकडाउन इज पॉजिटिव, टेम्परेचर कोएफिशिएंट एवलांचे ब्रेकडाउन का पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट वेरी शार्प, वही सारा पॉइंट मेंशन किया हूँ मैं, जो पॉइंट मैं आपको अभी डिस्कस किया हूँ आपके साथ। तो अब चलते हैं हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए। अच्छा, हम लोग को एक चीज़ समझ में नहीं आया होगा, आप लोग को अभी एक चीज़ समझ में नहीं आया होगा कि इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ना कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसको कैसे यूज़ करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है हम लोग को वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए। अगर 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट ही चाहिए। मतलब इस डायोड के अंदर से सपोज़ कीजिए हमारे पास एक ये डायोड है, जीनर डायोड, ये हमारे पास एक जीनर डायोड है। इस डायोड के अक्रॉस यहाँ से यहाँ क्या वोल्टेज जो है, अगर हमको वोल्टेज रेगुलेट करना है तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट अगर करना है तो उसको कैसे करेंगे, 20 वोल्ट अगर हम लोग सेट कर दिए, मान के चलिए हम एक जीनर डायोड खरीद के लाएँ जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है 20 वोल्ट है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये वाइनेस होगा ना 20 वोल्ट, जैसे ही ये वाइनेस होगा, जैसे ही इसका रिवर्स बाइस वोल्टेज हम लोग पहुँचाएँगे, इसको देंगे रिवर्स बाइस वोल्टेज देंगे, तो ये इसका जो रिवर्स वोल्टेज है वो वाइनेस होगा। और यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन या एवलांच ब्रेकडाउन कुछ भी होगा तो जनरली एवलांच ब्रेकडाउन होगा क्योंकि 6 वोल्ट से ज़्यादा है, तो एवलांच ब्रेकडाउन इसका होगा। और वो ब्रेकडाउन होने के बाद फर्दर इसका वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, मतलब इसके और ये पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट के अक्रॉस अब फर्दर 20 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। 20 वोल्ट कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आप कितना ज़्यादा भी सप्लाई दे दीजिए, चाहे आप 100 वोल्ट का सप्लाई भी दे दीजिए, इसके बीच का वोल्टेज जो होगा वो अक्रॉस 20 वोल्ट ही रहेगा। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, और अगर इससे नहीं समझ में आया तो हम लोग एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक ग्राफ हमारे पास है, जैसे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग इसको कैसे हम लोग कंसीडर कर इसको समझते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं एक्सिस बनाया हूँ, आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, स्कैन करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये एक्सिस आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव एक्सिस, ये रहा हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस ये रहा हमारे पास। और उसके बाद इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज को रखे हैं और वाई एक्सिस पे करंट को रखे हैं। ठीक है, और ये ध्यान से समझिएगा, रिवर्स्ड बाइस जो है हम लोग इस रीजन में देखते हैं, ये जो रीजन है हमारा रिवर्स बाइस का रीजन है, और ये इधर वाला जो रीजन है हमारा फॉरवर्ड बाइस का रीजन है। तो फॉरवर्ड बाइस के रीजन में ये जनरली किसके तरह वर्क करेगा, नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा। लेकिन जो रिवर्स बाइस का केस है, रिवर्स बाइस के केस में ये हमारे पास रिवर्स बाइस के केस में आता है ये रीजन। तो इस रीजन को हम लोग समझते हैं पहले। तो ये रहा हमारा रीजन, और समझने चलते हैं हम इस रीजन को। तो जैसा कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक चीज़ आपको दिखेगा कि ये जो वोल्टेज है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है,
करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, देखिए करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है ऑलमोस्ट लीनियरली, लेकिन वोल्टेज जो है वो VZ और VBD ब्रेकडाउन वोल्टेज पे कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से यहाँ तक नॉन कंडक्टिंग मोड रीजन है, ये जो हमारे पास ये रीज़न है यहाँ से यहाँ तक ये रीज़न, इसको हम लोग नॉन कंडक्टिंग रीज़न बोलते हैं। क्यों नॉन कंडक्टिंग रीज़न बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो करंट का कंडक्शन हो रहा है IZ के जीनर नी करंट, ये जीनर नी करंट सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर के कारण ही बह रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग जीनर ब्रेकडाउन पे पहुँचते हैं, जैसे ही हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचते हैं जीनर ब्रेकडाउन पे, इसके बाद क्या होता है, एक जीनर के अंदर एक करेंट बहुत हाई अमाउंट से करेंट बहना स्टार्ट करता है, और ये जो करंट बहता है वो एक क्या बोलते हैं इसे, कि हम लोग बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज पे ही बढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड है, जिसमें हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ये यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज इसके ऑपरेशन के दौरान वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, एक जगह पे स्थिर है, एक जगह पे हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग इसको जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक बात और, जो IZK है जीनर नी करेंट है, इसको हम लोग मिनिमम जीनर करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो आपको। तो ये रहा हमारा जीनर डायोड के ऊपर फुल डिस्कशन। और जीनर डायोड अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं पहले सजेशन दूंगा कि पहले आप जाके PN जंक्शन डायोड का देखें, PN जंक्शन डायोड के जस्ट बाद आप जीनर डायोड को पढ़ें तो आपको 100% समझ में आएगा। और एक बात और, अगर आपको PN जंक्शन डायोड भी समझ में नहीं आ रहा है तब आपको बेसिक से जो हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में शुरू से बताया हूँ उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और जीनर डायोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं लाया था, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई कीजिए, मतलब कि आप जहाँ हैं वहीं पे ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा समझ में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो, ये लगभग आधे घंटा का हो गया है, तो मैं इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता हूँ। थैंक यू। और जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड होते हैं, जीनर डायोड के अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड होते हैं, तो वो डायोड का भी वीडियो मैं एक लेके आऊँगा जिसमें सारा डायोड के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू।